जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि पल भर में इंसान याद बनकर रह जाता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब अभी है, और मैं बना रहा हूं, इसका मतलब मैं हूं कहीं पर। ठीक ना? चलिए अब देख लेते हैं आज के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो देखिए, मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है? राना टाइग्रीना। और मेढक के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उन लोगों को बोला जाता है क्या? हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। मादा मेढक जो होता है बड़ा आकार का होता है, जबकि नर मेढक जो होता है वह इससे छोटा आकार का होता है। और ये सब खारे पानी में नहीं पाए जाते हैं, और इनका जो जीवन होता है पानी में ज्यादा होता है स्थल की अपेक्षा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मेढक क्या है? मेढक एक उभयचर प्राणी है। उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक ना? और बहुत सारे साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे गाय की बात करें तो बोस इंडिकस होता है, भैंस की बात करें तो बुबालस बुबालिस होता है, उसके बाद बकरी की बात करें तो केप्टा हिटमस होता है, और अगर बिल्ली की बात करें तो फेलिस डिमोस्टिका होता है, और अगर कुत्ता की बात करें तो कैनिस फैमिलियस होता है। और ये नाम मुझे कैसे याद है? क्या मैं रटा हुआ हूं? नहीं, मैं याद करता नहीं, याद हो जाता है। मैंने बताया था ना, हर परिभाषा, हर वर्ड के पीछे एक कहानी बनाइए और उसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। सेकंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, टमाटर लाल क्यों दिखता है? आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, टमाटर लाल क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें होता है लाइकोपिन नाम का पिगमेंट। लाइकोपिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसके कारण टमाटर का रंग जो होता है लाल होता है। और इसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एसिड, आप लोग नाम तो सुने होंगे एसिड। एसिड क्या होता है? आर्हेनियस द्वारा बताएं, 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करता है। तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसे याद कीजिएगा कि टमाटर कैसा होता है? ऑक्सीजन जैसा। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, ऑक्सीजन जैसा टमाटर दिखता है, तो ऑक्सीजन से याद कर लीजिएगा क्या? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक ना? इसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है, उसके बाद फास्फोरस होता है, उसके बाद विटामिन सी होता है। विटामिन सी, विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है? आंवला में होता है। आंवला, आंवला देखें ना, आंवला में होता है विटामिन सी सबसे ज्यादा। विटामिन सी का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने का काम। ठीक ना? और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है बताइएगा। ठीक ना? और अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, आपका वजन बढ़ गया है, तो टमाटर का इस्तेमाल कीजिए। टमाटर आप जबरदस्त खाइए, ज्यादा खाइए। ठीक ना? ऐसे तो हम लोग टमाटर नहीं खा सकते, क्योंकि 60 से 70 रुपए किलो हो गया है टमाटर ना। एक टाइम 15-20 रुपए वाला आलू की सब्जी नहीं मिल रहा है, तो टमाटर कैसे मिलेगा? थर्ड नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार एग्जाम में आपको आकर तंग करता है कि मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर कहलाता है मछली पालन का अध्ययन। अगर सिर्फ देखिए यहां पर कल्चर लगा हुआ है ना, तो पालन हो जाएगा, और ये अगर कल्चर लग गया इसका मतलब पालन। एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरी कल्चर होता है रेशम कीट का पालन का अध्ययन। ठीक ना? अगर आज यहाँ पर कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिर्फ मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक्थियोलॉजी मानिएगा। एक्थियोलॉजी अध्ययन अगर आ जाए तो लॉजी, और अगर पालन आ जाए तो कल्चर। ठीक ना? और लॉजी से और कुछ देख लेते हैं कि माइकोलॉजी, नाम सुने होंगे माइकोलॉजी। तो कौकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी, जबकि शैवालों का अध्ययन क्या होता है भाई साहब बताइए? बताया था, शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। आप याद कर लीजिएगा ऐसे, कमाई, कमाई, सफाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कमाई, राइटिंग मत देखिएगा, राइटिंग मेरा गांधी जी जैसा है। कमाई यहाँ पर कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कमाई सफाई से याद कर लीजिएगा। ठीक ना? उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने कब किया था? 1801 ईस्वी में। ठीक ना? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चलते हैं हम लोग। नॉर्वे तथा नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? तो नॉर्वे तथा नीदरलैंड का ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? शेर।
जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? अशोक स्तंभ। उसी तरह नॉर्वे तथा नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह होता है शेर। ये गोल्डन रोड, बार बार एग्जाम में आता है। गोल्डन रोड किसका राष्ट्रीय चिन्ह होता है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह होता है गोल्डन रोड। गुलाब का फूल, दिल खुश हुआ ना गुलाब का फूल नाम देकर। इससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी। यह वही गुलाब का फूल है जो इश्क में सफलता तो कभी चपलता देने का काम करता है। ये गुलाब का फूल, यह कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह होता है? तो याद रखिएगा भाई साहब, जो आप लेकर घूमते हैं पीछे पीछे, कहाँ का होता है? ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह होता है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होता है। आप आज से क्या कीजिएगा? अशोक स्तंभ लेकर घूमिएगा, ठीक ना? ये गुलाब का फूल नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह लेकर घूमा जाता है भैया। और अगर एग्जाम में आ जाए कि स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, तो ईगल आप लोग देखे होंगे, ईगल बाबा, ईगल। तो ईगल होता है स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा कि 1 मिनट में हमारा हृदय जो होता है कितनी बार? 72 बार। ये तो बच्चों को भी याद होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में कितना ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है? तो लगभग 4.5 लीटर। ये ज्यादा कम हो सकता है, ये ध्यान मत दीजिएगा, लगभग 4.5 लीटर माना जाता है कि ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है 1 मिनट में 72 बार धड़क कर। प्यूरिफाई मतलब ऑक्सीजन फेंटने का। 4.5 लीटर ब्लड में ऑक्सीजन फेंट देता है 1 मिनट में। अगर साफ करने, ब्लड को प्यूरिफाई करने का अगर बात आए तो कौन करता है? किडनी। यह क्या करता है? ऑक्सीजन फेंटने का काम करता है ब्लड में। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से ही ग्लूकोज भरा होता है, और ग्लूकोज को चाहिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तब हमें क्या देगा? एटीपी, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और एटीपी, यही एटीपी एनर्जी जो होता है हमें चलने, बोलने, उठने, बैठने का काम कराता है। तो हमारे शरीर में एवरी टाइम ऑक्सीजन का होना बेहद ही जरूरी होता है। और अगर आप नाक के तले मुंह मुद लेते हो तो क्या होता है? ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, जिससे इन ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो पाता है तथा ऊर्जा नहीं बन पाता है, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी सेल्स की मृत्यु हो जाती है, जिससे हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है सेल से बना हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया था हृदय के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। 2 पार्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। ऊपर वाला जो होता है ऑरिकल होता है, नीचे जो होता है वेंट्रिकल होता है। आलिंद बोलते हैं ऊपर वाला को, और नीचे को बोलते हैं नीलय। और मैंने बताया था कि अशुद्ध ब्लड जो होता है अग्र तथा पश्च महाशिरा से किसमें आता है? इस साइड को मान लेते हैं हम राइट, इसको मान लेते हैं लेफ्ट। तो किसमें आता है? राइट, यानी दायां आलिंद में आता है अशुद्ध ब्लड, किससे? अग्र तथा पश्च महाशिरा से। उसके बाद इसमें जाता है किसमें? दायां नीलय में। उसके बाद जाता है दायां नीलय में, उसके बाद जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर किसमें चला जाता है? इस बायां आलिंद में, और फिर बायां नीलय में, और फिर महाशिरा से होते हुए पूरा शरीर में चला जाता है। पूरा शरीर में चला जाता है ब्लड ऑक्सीजन को लेकर, और यही सभी बॉडी में पहुंचाता है, और ग्लूकोज का वहां पर विखंडन होता है, और एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है।